क्या है ये? कल मुझे हाफ डे की छुट्टी चाहिए। क्यों? क्योंकि कल मेरा वट सावित्री का व्रत है। पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करनी है। रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे घर को घेर चुका था, लेकिन उस घर के अंदर जो तूफान चल रहा था वो बाहर के अंधेरे से कहीं ज्यादा खतरनाक था। नाहर अब भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के पीछे एक टूटता हुआ इंसान छुपा था। प्रथम सामने खड़ा था, खामोश, बिल्कुल खामोश। और कई बार इंसान की खामोशी उसकी शब्दों से ज्यादा खतरनाक होती है। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त भी रुक गया हो। नाहर अचानक जोर से चिल्लाता है, क्यों किया तुमने ऐसा? उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज जाती है, लेकिन प्रथम फिर भी शांत रहता है। और यही चीज नाहर को और ज्यादा तोड़ने लगती है, क्योंकि गुस्से से ज्यादा दर्द तब होता है जब सामने वाला सफाई भी न दे। नाहर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें छुपा लेता है, क्योंकि कुछ लोग रोते नहीं हैं, वो अंदर से टूटते हैं। और आज नाहर पूरी तरह टूट चुका था। प्रथम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी नाहर पीछे हट जाता है। बॉस मत आना। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये टूटा हुआ भरोसा था। प्रथम पहली बार बोलता है, धीमी आवाज में, तुम जो सोच रहे हो सच वैसा नहीं है। लेकिन नाहर हंसने लगता है, एक दर्द भरी हंसी। सच? अब सच की बात कर रहे हो तुम? उसकी आवाज कांप रही थी, गुस्से से नहीं, दर्द से। और यही इस पूरी कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा है, क्योंकि जब इंसान सबसे ज्यादा हर्ट होता है तब वो सबसे ज्यादा डेंजरस भी हो जाता है। कैमरा धीरे धीरे प्रथम के चेहरे पर जूम करता है। उसकी आंखों में गिल्ट साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो गिल्ट धोखे का नहीं लगता, वो गिल्ट मजबूरी का लगता है। जैसे उसने जो किया किसी को बचाने के लिए किया, लेकिन किसी? यही सबसे बड़ा सवाल है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और एक तीसरा इंसान अंदर आता है। पूरा माहौल बदल जाता है। नाहर का चेहरा अचानक सख्त हो जाता है। प्रथम की आंखों में डर आ जाता है। और यहीं से कहानी अपना सबसे डेंजरस टर्न लेती है। वो तीसरा इंसान धीरे धीरे मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कान में जहर है। वो नाहर की तरफ देखता है और कहता है, अब तो सच सामने आ ही गया। लेकिन क्या सच में सच सामने आया है, या ये सिर्फ एक और झूठ है? अब कैमरा फ्लैशबैक में जाता है, जहां नाहर और प्रथम दोनों साथ दिखाई देते हैं, हंसते हुए, खुश, बिल्कुल एक परिवार की तरह। और यही फ्लैशबैक इस कहानी को और दर्दनाक बना देता है, क्योंकि जो लोग कभी सबसे करीब होते हैं वही लोग सबसे ज्यादा हर्ट करते हैं। फिर अचानक एक एक्सीडेंट दिखाया जाता है। तेज बारिश, चीखें, खून और किसी का गिरना, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिखाया जाता। यही इस प्रोमो का सबसे बड़ा हिडन क्लू है, क्योंकि मेकर्स जानबूझकर असली सच छुपा रहे हैं। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं। नाहर की सांसें तेज हो चुकी हैं। उसके दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगती हैं। और तभी उसे एक छोटी सी बात याद आती है, एक ऐसी बात जिसे उसने पहले इग्नोर कर दिया था। और यहीं से उसकी सोच बदलने लगती है। अब पहली बार नाहर के मन में डाउट आता है, अगर प्रथम सच बोल रहा हो तो? लेकिन देर हो चुकी है, क्योंकि कुछ शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। कुछ रिश्ते एक बार टूट जाएं तो फिर जुड़ते नहीं। प्रथम अब सच बताने का फैसला करता है। वो धीरे धीरे सब कुछ बताना शुरू करता है। कैसे?
कोई तीसरा इंसान शुरू से इन दोनों के बीच जहर घोल रहा था। कैसे हर सिचुएशन को मैनिपुलेट किया गया, कैसे गलतफहमियों को जानबूझकर बढ़ाया गया। और जैसे जैसे सच सामने आता है, नाहर की आंखें शौक से बड़ी होती जाती हैं। अब उसे एहसास होता है कि उसने गुस्से में आकर उस इंसान को ही हर्ट कर दिया जो हमेशा उसके साथ था। और यही रियलाइजेशन इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। नाहर धीरे धीरे बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार वो आंसू गुस्से की नहीं है, पछतावे की है। प्रथम उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इस बार उसके कदमों में भी कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द ठीक नहीं कर सकते। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लेकिन अब उनके बीच सिर्फ साइलेंस नहीं है, उनके बीच टूटा हुआ भरोसा खड़ा है। और तभी वो तीसरा इंसान फिर मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना आसान नहीं होता। लेकिन उसे ये नहीं पता कि सच्चा रिश्ता कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। नाहर पहली बार धीमी आवाज में कहता है, मुझसे गलती हो गई। और यही लाइन पूरे प्रोमो की सबसे पावरफुल लाइन बन जाती है, क्योंकि ईगो इंसान को पावरफुल बना सकता है, लेकिन सॉरी उसे इंसान बनाता है। लेकिन क्या प्रथम उसे माफ करेगा? क्या दोनों फिर से साथ आएंगे? या कहानी अब और भी डार्क होने वाली है? क्योंकि आखिरी सीन में जो एक्सप्रेशन दिखाया गया वो साफ हिंट देता है कि अभी असली तूफान आना बाकी है। और शायद आने वाले एपिसोड्स में कोई ऐसा सच सामने आए जो पूरी कहानी उलट दे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला था। नाहर अब भी फर्श पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें खाली हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से सारी ताकत निकल चुकी हो। प्रथम उसे देख रहा था, लेकिन वो उसके पास नहीं जा रहा, क्योंकि कभी कभी इंसान को अपने दर्द के साथ अकेला छोड़ना पड़ता है। कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल चुकी थी, और तभी बाहर अचानक तेज बिजली चमकती है। पूरा कमरा एक पल के लिए रोशनी से भर जाता है, और उसी रोशनी में नाहर को कुछ दिखाई देता है। टेबल के नीचे एक पुराना फोटो। वो धीरे धीरे उसे उठाता है। उस फोटो में नाहर, प्रथम और वही तीसरा इंसान साथ खड़े हैं। तीनों मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अब वही तस्वीर सबसे बड़ा दर्द बन चुकी थी। नाहर फोटो को घूरता रहता है, और तभी उसे एक पुरानी बात याद आती है। एक ऐसी बात जिसे उसने कभी सीरियस नहीं लिया था। फ्लैशबैक शुरू होता है। तीसरा इंसान धीरे धीरे नाहर के पास आता है और कहता है, हर इंसान उतना साफ नहीं होता जितना दिखाई देता है। उस वक्त नाहर ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज वही शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। अब नाहर का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। वो हर पुरानी घटना को जोड़ने लगता है, हर लड़ाई, हर मिसअंडरस्टैंडिंग, हर झगड़ा, और अचानक सब कुछ क्लियर होने लगता है। उसे एहसास होता है कि हर बार कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बनाई गई जिससे वो और प्रथम दूर होते गए। और सबसे शॉकिंग बात, ये सब प्लान्ड था। अब पहली बार नाहर के अंदर गुस्से से ज्यादा गिल्ट पैदा होता है, क्योंकि उसने बिना सच जाने उस इंसान को सबसे ज्यादा हर्ट किया जो हमेशा उसके साथ खड़ा था। प्रथम धीरे धीरे बोलता है, मैं तुम्हें सब बताना चाहता था, लेकिन मुझे डर था अगर सच सामने आया तो सब खत्म हो जाएगा। नाहर उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा है। और अब क्या बचा है? ये सुनकर, सबसे डेंजरस लोग वही होते हैं जो अंदर से खाली होते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी,
क्योंकि रिश्ते में जो दरार आ चुकी थी वो इतनी आसान नहीं थी। प्रथम धीरे धीरे नाहर के सामने आता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं लग रहा, वो सच्चा लग रहा है। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, मैं सिर्फ तुम्हें बचाना चाहता था। नाहर का दिल टूट जाता है, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका है कि जिस इंसान पर उसने शक किया वही इंसान उसकी सबसे बड़ी ताकत था। कैमरा धीरे धीरे क्लोजअप लेता है। नाहर की आंखों से आंसू गिरते हैं और वो पहली बार पूरी तरह टूट जाता है। मुझे माफ कर दो, ये शब्द उसके लिए आसान नहीं थे, क्योंकि ईगो इंसान को झुकने नहीं देता, लेकिन प्यार इंसान को बदल देता है। प्रथम उसकी तरफ देखता है, लेकिन जवाब नहीं देता, और यही साइलेंस पूरे सीन को और इमोशनल बना देता है। क्योंकि ऑडियंस भी समझ नहीं पा रही, क्या वो माफ करेगा या हमेशा के लिए चला जाएगा। तभी अचानक बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है, बिजली चमकती है और तीसरा इंसान धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी मुस्कान है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसने जो जहर बोया है उसका असर इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। लेकिन तभी एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। प्रथम अचानक बोलता है, तुमने सिर्फ हमें अलग नहीं किया, तुमने एक और सच छुपाया है। तीसरा इंसान पहली बार डर जाता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है, और यहीं से कहानी फिर पूरी तरह पलट जाती है। नाहर शौक में प्रथम की तरफ देखता है। और कौन सा सच? प्रथम गहरी सांस लेता है और कहता है, उस एक्सीडेंट के पीछे सिर्फ गलती नहीं थी, वो प्लान्ड था। पूरा कमरा शांत हो जाता है। बारिश की आवाज और तेज हो जाती है। नाहर की आंखें फैल जाती हैं। क्या मतलब? और तभी प्रथम वो नाम लेता है जिसने पूरी कहानी बदल दी। अब ऑडियंस के दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा है, क्या एक्सीडेंट मर्डर अटेम्प्ट था? क्या तीसरा इंसान शुरुआत से किलर था? और क्या अभी भी कोई बड़ा सच छुपा हुआ है? कैमरा धीरे धीरे तीसरे इंसान के चेहरे पर जूम करता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सीक्रेट अब बाहर आने वाला है। नाहर गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन प्रथम उसे रोक देता है। नहीं, अब फैसला गुस्से से नहीं होगा, अब फैसला सच करेगा। और यही लाइन पूरे ड्रामा की सबसे पावरफुल डायलॉग बन जाती है। अब पहली बार नाहर शांत हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि हर लड़ाई ताकत से नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाइयां सच से जीती जाती हैं। तीसरा इंसान भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका है, और अब उसका सच भी उसकी तरह कैद हो चुका है। कैमरा धीरे धीरे पीछे जाता है। तीनों एक ही फ्रेम में दिखाई देते हैं, एक टूटा हुआ इंसान, एक सच्चा इंसान और एक खतरनाक इंसान। और यही फ्रेम पूरी कहानी को डिफाइन कर देता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि आखिरी सीन में प्रथम धीरे धीरे नाहर की तरफ देखता है और कहता है, अगर तुम्हें पूरा सच जानना है तो तुम्हें उस रात वापस जाना होगा। और यहीं प्रोमो खत्म हो जाता है। लेकिन ऑडियंस के दिमाग में सिर्फ एक सवाल रह जाता है, आखिर उस रात हुआ क्या था? कौन सच बोल रहा है और कौन अब भी झूठ छुपा रहा है?